जय भीम दोस्तों। मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जिन किताबों से जानकारी लेता हूँ उन किताबों की लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे मिंत्रा और फ्लिपकार्ट में जाएंगे और वहां से डिस्काउंट में आप इन किताबों को खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की है, तुरंत क्लिक करें और परचेस करें। 6 दिसंबर 1956 महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, इनका महापरिनिर्वाण दिवस। विषमता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आग उगलता हुआ ज्वालामुखी शांत हो गया था। 9 करोड़ जनता एक क्षण में अनाथ हो गई थी। युगों से हर एक के पांव में जकड़ी हुई गुलामी की जंजीरें अपनी विद्वत्ता से तोड़ने वाला करोड़ों लोगों का मुक्तिदाता अब विदा हो चला था। दिल्ली में उनके निधन की खबर हवा की तरह फैल गई। अपने प्रिय नेता की अंत्येष्टि के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा। खबर सुनते ही शहर, गांव, कस्बे सबके कदम मुंबई की ओर बढ़ने लगे थे। अंत यात्रा में उमड़े जैन सैलाब के आंसुओं में मुंबई के रास्ते भी भीग गए थे। इन सब में एक बात और भी घटित हो रही थी, जो सामने आने की बजाय काल के प्रवाह में लुप्त हो चली गई थी। इन अंतिम क्षणों को हमेशा के लिए कैद करने वाले, जिन्होंने अपना रहने का मकान और अपने प्रिंटिंग प्रेस इस ऐतिहासिक घटना के फिल्मांकन के लिए भेज दिया था, उनसे लोग आज भी अनभिज्ञ है। पूर्व विधायक दलित मित्र नामदेव वटकर के संबंध में बहुत कम लोग जानते हैं। कोल्हापुर जिले के मसूद माले गांव में 24 अगस्त 1921 को उनका जन्म हुआ था और 1982 के 4 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हुई। साहित्य, संपादन, नाटक, सिनेमा, आकाशवाणी, स्वतंत्रता सैनिक, प्रगतिशील किसान, ऐसे कई क्षेत्र में जिन्होंने नामदेव वटकर का उल्लेखनीय योगदान है। जन्म से जाति की आंच लगी तो पूरा जीवन अस्पृश्यता निवारण कार्य को दे दिया। एक बार दाढ़ी बनाने नाई के पास पहुंचे। उसने पूछा, किस जाति से हो? उत्तर था, अछूत। सुनते ही नाई के उस तरह से गाल कट गया। चेहरे पर लगा दाग तो नहीं मिटेगा, लेकिन देश पर लगा छुआछूत का दाग मिटा कर ही रहूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ पूरा जीवन गुजार दिए। जिन क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, उन क्षेत्र में छुआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। उनके इन कामों की दखल महाराष्ट्र सरकार ने ली और पहला दलित मित्र पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर को वे मुंबई में ही थे। बाबा साहब के प्रयाण की बात पता चली तो बड़े दुखी हुए। उन्हें लगा कि बाबा साहब की अंत यात्रा का वीडियो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। नाटक और फिल्मों से जुड़े होने के कारण कई लोगों से उनका परिचय था। उन्होंने कई लोगों से कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि हमें उससे क्या, वे तो तुम्हारे नेता है, अछूतों के नेता है, हम फिल्मांकन नहीं करेंगे। ऐसा स्पष्ट उत्तर मिला। नामदेव वटकर की भी भोली आशा थी कि कोई तो करेगा, लेकिन उनकी आशा टूट गई। आने वाले समय के लिए इस फिल्मांकन का जो महत्व है उन्हें पता चल गया था। सोचा कोई मदद करेगा या न करे, स्वयं ही फिल्मांकन का निर्णय लिया। लेकिन ये कोई सहज और सरल कार्य नहीं था। उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा, उसके लिए रील, यह सब इतना खर्चिक था कि आप पूछ ही नहीं सकते। लगभग 3000 फीट नेगेटिव रील, कैमरा और कैमरा, इसके लिए लगभग 1300 से 1400 रुपए का खर्च आ सकता था। इसके लिए पैसा कहाँ से लाएगा? उस समय भी बड़ा प्रश्न था। तब वे कुछ छोटे मोटे कामों के लिए कुछ गिरवी रखकर मारवाड़ी से पैसा उठा लिया करते थे, लेकिन इस बार रकम बड़ी थी तो उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस गिरवी रख दी। बदले में 1500 रुपए मिले। दौड़ते हुए वे कैमरामैन शंकरराव सावेकर के पास गए। उन्होंने 150 रुपए प्रतिदिन किराए पर एक कैमरा लिया और रात 10-11 बजे के आसपास राजगृह पहुंचे कैमरा लेकर। बाबा साहब का पार्थिव सुबह सुबह पहुंचा। कुछ देर बाद एक ट्रक पर पार्थिव रखा गया और अंत यात्रा की शुरुआत हुई। नामदेवराव वटकर और कैमरामैन को उसी ट्रक पर कैमरा लगाकर खड़े रहने भर की जगह मिल गई। पहला शॉट खोदागात सर्किल पर लिया गया। बाबा साहब के अंत दर्शन के लिए पहुंचे विराट जनसागर का फिल्मांकन भी दिन भर चलता रहा। शाम को पार्थिव दादर चौपाटी पर पहुंचा। शाही मानवंदना दी गई। चंदन की चिता पर पार्थिव रखा गया। अंतिम लकड़ी चिता पर रखने तक शूटिंग चलती रही। बाबा साहब का अंतिम चेहरा इसमें फिल्मांकित हुआ। चिता को अग्नि प्रदान करने के बाद भी फिल्मांकन जारी रहा। इस पूरी शूटिंग में 2800 फीट रील खत्म हो गई। दूसरे दिन बॉम्बे फिल्म लैबोरेटरी में फिल्म प्रोसेस के लिए दी गई। अब फिल्म की धुलाई, पॉजिटिव, रिपीट, एडिटिंग, इन सब का खर्च आने वाला था 2500 से 3000 रुपए। इसके लिए नामदेव वटकर फिर उस मारवाड़ी के पास गए। वो मकान जिसमें वे निवास करते थे, उसी घर को गिरवी रखा और 3000 रुपए ले लिए। आगे चलकर स्थिति यह बन गई थी कि गिरवी रखा प्रिंटिंग प्रेस और मकान छुड़ा नहीं पाए। वे हमेशा के लिए हाथ से छोड़ना पड़ा। मुंबई भी छोड़नी पड़ी।
संपत्ति चली गई सो गई, लेकिन बाबा साहब की अंतिम स्मृति सुरक्षित रह गई। उनके खुले चेहरे का अंतिम क्षण युगों के लिए संरक्षित हो गया। अब इससे वे संतुष्ट थे। आज हम यह जो देखते हैं बाबा साहब की अंत यात्रा के अंतिम क्षण, ये वो ही फिल्म है जो नामदेव राव वटकर ने बनवाई थी। नामदेव राव जी ने इस कार्य का ना तो कोई श्रेय लिया और न ही इसे अपनी पूंजी बनाया। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते अगले वीडियो में। जय भीम।